वही बात है ना, जिस प्रकार आतंकवादी को नहीं टांगा जाता उस प्रकार ये टांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी बोल दीजिएगा 2024 में कि सारडा जंगल में छात्र वहां भी सरकार बनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? कि झारखंड के छात्रों को क्यों पीट रहे हैं जी, क्यों खसी और बकरा जैसा उठा रहे हैं छात्र नेताओं को, बताइए। खसी और बकरा जैसा कि नियुक्ति वर्ष होता हो, यानी कि 5 साल में नियुक्ति हो तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। 5 लाख का तो 5,000 नौकरी नहीं मिले अभी तक। माननीय मुख्यमंत्री झारखंडियों की भाषा ज्यादा सुनते हैं, क्या कहेंगे उससे? सुनते तब तो हम लोग को कर्म करते। कहाँ सुन रहे हो? चाइनीज भाषा सुन रहे हैं, मंdarin भाषा सुन रहे हैं, कहाँ बस मलेशिया भाषा सुन रहे हैं, जापानी भाषा सुन रहे हैं। सुनते तब तो हम लोग को कहानी होबे करता, नहीं सुन रहे हैं। क्षेत्र भाषा उनको पसंद नहीं है। मलेशिया से मशरूम ला के खा रहे हैं, तो मलेशिया से मशरूम ला के खा रहे हैं। अगर रहते यहाँ तो 72 घंटा के आंदोलन में जो कपार फोड़ा गया, किसी का कूचा गया, किसी के पुठ में, किसी के जांग में, किसी के घुटना में, किसी के नाक में, किसी के माथा में, किसी के कान में, इस दीदी का जो है देखिए कैसा बेरहमी से पीटा गया, बताइए। डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा, तो फिर यह मतलब कहाँ से ये सरकार जो फिल्टर करेगी कि झारखंडी कौन है? झारखंडी कौन है, यही तो भाई मेन मुख्य कारण है। यही डिसाइड नहीं हो पाया, जो छात्र भी कह रहे हैं कि झारखंडी कौन। तो कई छात्र अब हमारे साथ हैं। नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे हम, क्योंकि लगातार आपने तस्वीरों में देखा कि 72 घंटे की बंदी को लेकर किस तरह से ये सभी छात्र सड़क पे थे। हालांकि बाद में सड़क से इनको कहाँ भेजा गया, बसों के सहारे, वो भी आपने देखा। क्या कहेंगे आगे की अब रणनीति क्या है? हालांकि लगातार आप लोग उग्र हो रहे हैं, सरकार अभी भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो हम यही कहे चाहबोन कि झारखंड के जितना भी अभी छात्र हथुन, छात्राएं हथुन, उनके माए बाप हथुन से आंदोलन के पूरा समर्थन दिले हथुन। इतना गर्मी रहा, इतना लू रहा, शेकर में भी सब कोई बाहर निकल थुन गमछा बांध के। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो हम देखो यहाँ के जो महिलाएं हथुन, छात्राएं हथुन, वो सब पूरा रोड में निकल थुन, पूरा रोड के जाम कर दिल थुन इस आंदोलन में। ओकर बाद अभी तक इतिहास को अगर उठा के देखते हैं तो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जिसमें छात्राएं पूरा एकदम रोड को जाम कर दिले हथुन। पहले तो सब गार्जियन सब निकल रहा थे, जरा 25 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, वही सब आंदोलन में जिप्त होन। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी जो 10 साल के हो, 12 साल के हो या 15 साल के जो बच्चा हो, पढ़े जाए लगलो, वो निकल गए आंदोलन में। काहे कि हमर जो राज्य हो वो राज्य कहीं बिके जाए लगल हो। और एक बिके के कारण हो 60-40 नियोजन नीति। 60-40 नियोजन नीति के मतलब होला कि 60 झारखंड के लिए और 40 बाहरी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक राज्य में सबके अलग अपन अपन नियोजन नीति होगा। और यहाँ हुआ कि 60 और 40 लाइन दिले हो। और कोई भी फॉर्म भरा है, हमें फॉर्म भरा है तो वहाँ पे लिखल रहा है, अगर हम छत्तीसगढ़ के फॉर्म भरा है तो वहाँ पे लिखल रहा है कि तो वहाँ के नागरिक हो भी तबे तोरा वहाँ के फॉर्म आगे बढ़ता हो। ओकर बाद तो वहाँ पे आगे जो भी कॉलम रहा, फर्स्ट में रहा नाम, पेरेंट नेम, उसके बाद स्टेट कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कि किस राज्य से, उसके बाद आगे बढ़ता। और यहाँ तो डायरेक्ट हो गया कि झारखंड के जगह कुछ होना हो तो डायरेक्ट है जितो सीधे होकर अगला स्टेप। हाँ, आपसे हम जानेंगे, आप क्या यहाँ पढ़ाई करते हैं? यस सर, मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता हूँ। 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ रांची में रह के। अभी तक मैं फॉर्म डाला हूँ, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। और जो एग्जाम भी हुआ है वो सब कैंसिल हो गया है। और जो भी कैंसिल हुआ है, या तो कोई यहाँ जो गवर्नमेंट है जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो सभी ने कैंसिल किया। उस पर अभी तक ना कोई कानूनी कार्रवाई हुआ है, और ना ही हम लोग के कि आगे कब एग्जाम होगा उसका भी कोई भी नोटिफिकेशन न खुआल अभी तक। यही सबसे बड़ा दुख है। जो यहाँ के छात्र हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ा दुख है। और जो एक आक्रोश है, यही निकलकर सामने आ रहा है। आज जो छात्र कॉलेज में होने चाहिए, आज वो सड़कों पे दिख रहे हैं। कारण क्या है? लगातार यही तो बातें सामने आ रही है। सिंपल छोटी सी आपको हम बात बता दें, आज जवानों की कमी हो गई है। सिपाही की जो सिपाही की बहाली हुए है, पता नहीं कब हुआ था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बद से बदतर स्थिति है। ये हम नहीं कह रहे हैं, डेटा बता रहा है। और छात्र ये कह रहे हैं कि पढ़ तो रहे हैं हम, लेकिन नौकरी करने कहाँ जाए, बहाली निकले तब ना। जैसा कि ये बता रहे हैं कि बार बार कैंसिल हो जा रहा है। क्या
हाँ पूरा बार बार कैंसिल हो जा रहा है। हम अभी भी कहीं भी जाते हैं गवर्नमेंट जगह में, कोई भी काम लेके जाइए वहाँ पे तो ऐसा ऐसा आदमी मिला हथिन जेकरा बोल भी एक आवेदन दे भी तो ऐसे करके देखब थोन कि का लिखल हो बेटा यहाँ, तो ऐसा तक काम करे लगला तुम तो ओखिन से कैसे झारखंड चलता है। एक सरकार ओखिन के कब रिटायरमेंट देता और नवयुवक के कब लानता वहाँ पे बहाली के लिए, ओखिन के खुद समझ में ना ओखिन के बतावे पड़ा हमरा कि ई लिखल हो। सब चाचा हथुन, सब 65 साल के हथुन, 70 साल के हथुन, कैसे नौकरी करे लगल तुम यहाँ। और हमें नवयुवक सब अपन हक और अधिकार के लिए लड़ रहा लिया तो निकाल वैकेंसी। चुनाव से पहले क्या बोल रहे हेमंत सोरेन कि नियुक्ति वर्ष होता हो, यानी कि 5 साल में नियुक्ति हो तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। 5 लाख का तो 5,000 नौकरी नहीं ले अभी तक। अब तो आवे वाला हो 3.5 साल तो खत्म हो गया। अब इतना टेक्नोलॉजी तो बढ़ गए हो तो 3.5 साल में कोई भी तरह से एग्जाम ले सका रही, ऑनलाइन तरीका से ले सका रही, सब जगह एग्जाम होला है। 10वां वालन के एग्जाम हो गया, CBSE वालन के एग्जाम हो गया तो सरकारी नौकरी लगे एग्जाम ना होता। उसके बाद देखल जाए तो यहाँ पे जो भी सरकार हो एगो जो नौकरी जो विद्यार्थी सब चाहते कि हम नौकरी कैसे लेब, नौकरी पढ़ के लेब तो पढ़ के यहाँ जो नौकरी हो गया पॉलिटिकल पार्टी। अब कहता हो कि बीजेपी की सरकार कुछ नहीं करलो, ने नियुक्ति दिलो, ओकर जे नियुक्ति रहो गलत रहो, अपन नियुक्ति लानबो। ओकर बाद जब हेमंत सोरेन लानता तो फिर अगला बार 5 साल के बाद दूसर पार्टी अतो वो कहता हेमंत सोरेन के नियुक्ति गलत रहो, फिर एक संशोधन होता तो कभी 60-40 तो कभी 80-20, यही में तो सब स्टूडेंट्स के जिंदगी पार हो जाओ। कितना दिन तक आदमी पढ़ब थुन, जब तक एज रहता तबे न 35 साल के बाद कौन सा फॉर्म भरबो हम। यही जो टीचर हम फिर से वही हम रिपीट करेंगे कि राजनेताओं के चक्की में, यूं कहें तो राजनीति के चक्की में पीस रहे हैं ये जुआ। बात समझ रहे हैं भाई, मैं बातें सीधी करता हूं और खड़ी करता हूं। कुछ लोगों को मिर्ची लगती है। SMP न्यूज लगातार यही दिखाने का कोशिश करता है कि जो हकीकत है भाई वो दिखेगा। और सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई कड़वी होती है, कुछ लोगों को कड़वी लग जाती है क्योंकि भाई सच्चाई कोई बयां कर रहा है, ये सच्चाई हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो अपनी भड़ास कमेंट बॉक्स में निकालते हैं क्योंकि हकीकत भाई छुपता नहीं है। कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कैमरे ने जो कैद किया वो आपने देखा, हमने उसमें तो मिश्रण तो नहीं किया। लेकिन इस वक्त की जो हम बात करें, जो 72 घंटे की जो लगातार आक्रोश युवाओं में जो दिख रहा था, जो युवा कॉलेज में पढ़ने वाले थे, जो नौकरी की मांग कर रहे हैं, जो फॉर्म भरने वाले हैं, वो सड़कों पे निकल रहे हैं मशाल लेकर। इनके अभिभावक सड़क पे लाठी डंडा लेके जाम कर रहे हैं। आम पब्लिक को हो रहा है परेशानी। किसके चलते? दोषी कौन? दोषी कौन? सरकार है। क्या सरकार दोषी है? सरकार दोषी है, ये जुआ लगातार कह रहे हैं। और फिर से हम वही कहेंगे कि राजनीति होती है भाई, वो किसी की नहीं होती। क्योंकि लगातार कई लोग कहते हैं ये हमारा पार्टी है, ये हमारा नेता है, ये हमारा विधायक। ठीक है, बात समझ गए होंगे, ज़्यादा हम बोलने के इच्छुक भी नहीं है। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, आप भी मेरे ख्याल से यहाँ पढ़ाई करते हैं। पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ सर। आप कहाँ से हैं वैसे? वैसे मैं पतरातू से हूँ बट मैं रांची में रहता हूँ। पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं। आपने सुन लिया। आप कहाँ से हैं? हम चांडिल सरेकला खरसवां जिला। यहाँ पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते नहीं, आए हैं मतलब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हम लोग के ऊपर मतलब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लिए? हाँ क्या एजुकेशन है आपका? डिप्लोमा। सुन रहे हैं? इंजीनियरिंग। मतलब जेई का एग्ज़ाम लिखे थे, 2 बार लिखे। एक बार तो मतलब क्वेश्चन तो लीक हुआ ही था, साथ में मतलब आंसर भी लीक हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये भी एक बार सामने आया था। बताइए, ये बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँच गए हैं भाई। जो गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, शायद वो जरूर समझ रहे होंगे कि एक बच्चा के पीछे कितना खर्चा है। ये डिप्लोमा किए हुए हैं। बीच में जेईई का जो एक बार माहौल गर्म हुआ था, लीक हो गया पेपर या क्वेश्चन आंसर, तो सब लीक हो गया। भाई कौन सा एग्जाम हो रहा है ये है? फिर जब चुनाव आएगा आप आ जाइएगा, इस बार जरूर जिता दो क्या? हाँ, यही तो मतलब चोर चोर मौसेरा भाई का हाल है। मतलब हम जाएंगे तो तुम आना, तुम जाओगे तो हम आएंगे। झारखंडी हित में झारखंडी छात्रों के लिए कोई किसी का मतलब विषय नहीं है। कल आपने बाबूलाल मरांडी जी का स्टेटमेंट सुना होगा, मैं कहीं इंटरव्यू में देखा।
मेरी सरकार आएगी तो मैं 100% लॉक कर दूंगा। जैसे हेमंत सरकार आने से पहले बोले थे कि 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ते देंगे और हर 6 महीने पे जेपीएससी कराएंगे। अरे 4 जेपीएससी करा के एक ही टाइम में 252 लेके पूरे ढूंढेरा लूट रहे हैं कि मैंने तो जेपीएससी करा दिया। अब जेएसएससी की बात आई तो कह रहे हैं कि हमें सरकार नाक में दम रख के, विपक्ष नाक में दम करके रखी है, परेशान कर रही है, कभी ईडी वाले परेशान कर रहे हैं। मतलब बहाने का कमी नहीं है सरकार के पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला। आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ छात्रों की तैयारी करते हैं हम। तैयारी कर रहे हैं आप भी, सुन रहे हैं? तो भाई वो जमाना चला गया, चाहे जो भी राजनेता हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, वो लाठी वाला जमाना चला गया, लेने का जमाना चला गया। जमाना है भैया डिजिटल, डिजिटल जमाना है। आप क्या कर रहे हो, आप कितना करने वाले हो, कितना कर दिए। सब युवा पढ़े लिखे युवा हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, इसीलिए ये अब जवाब आपको मिल रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे का क्या कुछ होता है। जो छात्रों का मनसा है भाई, हमें लड़ने की शौक नहीं है और ना ही ये धरना प्रदर्शन करने का शौक है। मुझे नौकरी चाहिए, आप नौकरी दो, हम आपके साथ हैं। योगेश भारती भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? लगातार आप लोग लाठी खा रहे हैं। लाठी खा रहे हैं, उधर इफ्तार पार्टी चल रहा है और छात्रों को पीठ में कूचा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो ये क्या कहेंगे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री साहब के एक बार मैक में जाके पूछिएगा कि झारखंड के छात्रों को क्यों पीट रहे हैं जी, क्यों खसी और बकरा जैसा उठा रहे हैं छात्र नेताओं को, बताइए। खसी और बकरा जैसा? आप खसी और बकरा जैसा फुटेज में देखिए ना, कितना वायरल हो रहा है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को कैसा, जैसे आतंकवादी को ऐसा नहीं किया जाता है वैसे उनको उठाया जा रहा है। बताइए, आतंकवादी को तो गोली मारा जाता है, हम लोग को पहले यहाँ पीटा जाता है, फिर गिरफ्तार किया जाता है, पहले पैर तोड़ा जाता है, उसके बाद सोचता है कि दौड़ने नहीं सकेगा, सब पुलिस पकड़ के और गाड़ी में बैठा के ले जाया जाता है। तो छात्रों के साथ ये इफ्तार पार्टी मतलब इत्र मार मार के, सेंट मार मार के पार्टी में जा रहे हैं, इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं और छात्र को पीट रहे हैं। तो ये अन्याय नहीं चलेगा। ये जो संभावित डेट भी जारी कर रहे हैं, एग्जाम कैलेंडर बार बार जितना बार बोल रहे हैं कि जितना झारखंड यानी कि रांची का मौसम बदलता है उससे ज़्यादा इसका जो है एग्जाम कैलेंडर बदलता है। कभी इसका सभी बहाली को अप्रहाय करने से रद्द किया जाता है, कभी संभावित डेट में इसका एग्जाम कैलेंडर दिया जाता है, जारी किया जाता है। तो हम महोदय जी से पूछना चाहते हैं कि तो माननीय मुख्यमंत्री झारखंडियों की भाषा ज़्यादा सुनते हैं, क्या कहेंगे उससे? सुनते तब तो हम लोग को कर भी करते, कहाँ सुन रहे हैं? चाइनीज भाषा सुन रहे हैं, मादरारिन भाषा सुन रहे हैं, कहाँ बस मलेशिया भाषा सुन रहे हैं, जापानी भाषा सुन रहे हैं। सुनते तब तो हम लोग को कहानी होबे करता, नहीं सुन रहे हैं। क्षेत्र भाषा उनको पसंद नहीं है। मलेशिया से मशरूम ला के खा रहे हैं, तो मलेशिया से मशरूम ला के खा रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि उन लोग विदेश के जब ला के खा रहे हैं तो विदेशी भाषा भी उन लोग सीखना चालू कर दिया है और विदेश भाषा झारखंड में लागू कर रहे हैं। अनुच्छेद 350 के कम में बोलता क्या है कि मातृभाषा की प्राथमिकता दिया जाए। ये कौन सा मातृभाषा की प्राथमिकता दे रहे हैं? विदेशी भाषा के 350 का आर्टिकल में लोग घुसाकी कर रहे हैं। ये छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मातृभाषा के नहीं दे रहे हैं और कौन कौन भाषा लागू करके उलझा देते हैं ये बार और छात्र जो है, छात्र को तड़पाया जा रहा है। ये चीज़ हरगिज नहीं होगा। अंततः आप उन्हीं की भाषा में क्या कहेंगे? मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब तो देखिए रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सो वही जाने, भगवान जाने उसके पास समय है कि नहीं है, कि मलेशिया गए हैं कि थाईलैंड गए हैं कि कहाँ गए हैं घूमने, कोई उसका ला पता नहीं है। अगर रहते हैं यहाँ तो 72 घंटा का आंदोलन में जो कपार फोड़ा गया, किसी का कूचा गया, किसी के पुट में, किसी के जांग में, किसी के घुटना में, किसी के नाक में, किसी के माथा में, किसी के कान में। इस दीदी का जो है देखिए कैसा बेरहमी से पीटा गया। बताइए, अगर इसका विधायक मंत्री लोग का बेटा का ऐसा होता तो क्या हाल होता उन लोग को? ये कोई अभिभावक इनका बच्चा होगा ना? अभिभावक नहीं, ये जो है दीदी है जो रामगढ़ आंदोलन में जो काफ़ी सेकंड ने जो झारखंड बंदी को लेकर आगे आए थे, उन्हीं को जो पुलिस जो है लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज किया, आप सोच सकते हैं कि कितना ब्लड इसका बहा होगा, खून किस तरह, और कितने छात्र को तो बेहोश कर दिया गया। देवी महतो को तो भी सही टांग के ले जाएगा। वही बात है ना, जिस प्रकार आतंकवादी को नहीं टांगा जाता उस प्रकार ये टांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी बोल दीजिएगा 2024 में कि सारडा जंगल में छात्र वहां भी सरकार बनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं तब तो बोल रहे हैं आपके बीच में। जब सरकार को हक और अधिकार के लिए मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे? एमटेक, बीटेक, मास्टर, पीएचडी कर लड़का को जब नौकरी नहीं मिलेगा तो सोच लीजिए उन लोग का दिमाग कैसा होगा से।
पूरे भारत में बता रहे हैं कि पूरे विश्व में जामताड़ा ऐसे एक पिछड़ा एरिया है जो कि साइबर सेल में सोच सकते हैं कि नंबर 1 आता है। तो एमटेक और बीटेक और पीएचडी किया हुआ लड़का क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। ना ये है योगेश भारती का जो स्टूडेंट हैं, रामगढ़ से आते हैं, यहाँ ये पढ़ते हैं। इनका यही कहना है कि भाई जब आप रोजगार नहीं दोगे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? आप लोग लगातार लाठी डंडा खा रहे हैं। देखिए, इस पर तो हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं ना सरकार को और प्रशासन को कि तुम चलाओ गोली या चलाओ लाठी, जो है झारखंडी वो बोलेगा झारखंडी बोली। आप जितना भी लाठी चला लीजिए, पहले भी आपने विधानसभा घेराव में भी आपने लाठी चलाया, हम लोग पीछे नहीं हटे। उसमें भी 3-3 बार प्रशासन को लाठी चार्ज करना पड़ा। रात में लाठी चार्ज किया गया, तब हम लोग छितर बितर हुए तो हम लोग अपना आंदोलन को वहीं स्थगित कर दिए। फिर नया रणनीति बना, फिर आंदोलन किए, 3 दिन का आंदोलन। मुख्यमंत्री महाघेराव का जो आंदोलन था, उस दिन भी हम लोग के ऊपर में लाठी चार्ज हुआ, तब पर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। हमारे छात्र नेता लोग को अरेस्ट कर लिया गया, हम लोग पीछे नहीं हटे। फिर हमारे जो टीम थे, जो उनसे जूनियर थे, उन लोगों ने जाके प्रशासन से बात किया, अपने टीम बना करके गए, उन लोग बात किए। फिर हम लोग फाइनली शाम में उस आंदोलन को स्थगित किए। फिर दूसरा दिन का रणनीति के लिए हम लोग लग गए। तो प्रशासन अगर लाठी चलाते रहे, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा कि झारखंड में झारखंडियों को नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। पुलिस चलाए गोली चाहिए चलाए लाठी, जो है झारखंडी वो बोलेगा झारखंडी बोली। साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती या ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। तो हम लोग ने ये ठान चुका है कि हम लोग हारेंगे नहीं, जीतना है। और इसके बाद जो आंदोलन होगा वो उससे भी भयानक होगा, इससे भी भयानक होगा ये भाई। इसीलिए बोल रहे, आप भी मेरे ख्याल से यहाँ पढ़ते हैं। बिल्कुल, हम पीजीटी कहाँ से हैं? हम रांची से ही हैं। रांची से ही हैं। पहले भी अभी तुरंत बोले कि मीडिया को कि दिसंबर में मेरा पीजीटी का एग्जाम होने वाला था। जिस दिन एडमिट करने के उस अगले दिन ये नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द हो गया। उस दिन भी आंदोलन हुआ था, जो हम लोग गए थे विधानसभा घेराव में, हम भी उसमें गए थे। सरकार के द्वारा एक टीम आकर के हम लोगों से बात किया कि 2 से 3 महीना में आपका नियोजन नीति बना दिया जाएगा। लेकिन 2 से 3 महीना तक बस वो ऐसे वैसा ये करते रहे, कभी फ़ोन आता रहा, कभी ये होता रहा। उसके बाद फाइनली वो 60-40 का नियोजन नीति में ही काम किए। तो अगर 2-3 महीना समय बीतने का क्या कारण है? जब उतना समय बीत गया तो फिर सरकार को बोलते हैं 2-4 महीना आप और ले लीजिए, लेकिन झारखंडी हित में नियोजन नीति बनाइए, ताकि झारखंड में झारखंडी को नौकरी लग सके। ये 60 और 40 तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। अभी पीजीटी का फॉर्म भरते हैं, उसमें एक ही ऑप्शन आता है, यू आर झारखंडी, यस नो का ऑप्शन, बस यस। ना उसमें कोई कॉलम है झारखंड होने का, कोई ना प्रूफ मांगा जा रहा, ना कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा। तो फिर यह मतलब कहाँ से ये सरकार जो फिल्टर करेगी कि झारखंडी कौन है, झारखंडी कौन है? यही तो भाई मेन मुख्य कारण है। ये यही डिसाइड नहीं हो पाया, जो छात्र भी कह रहे हैं कि झारखंडी कौन। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।